एयरलाइंस वाले हमें रेस्ट कब देते हैं? सिर्फ 2 दिन का रेस्ट दिया है, 7 और 8 का। अच्छा, कहाँ की फ्लाइट है? अमेरिका जाना है। डॉक्टर साहब ने बताया कि सरिश आपकी दोस्त है। जी, करीम ने ये काम दिलवाया था। करीम कौन है? करीम कुरंगी में रहता है। बैठो, इन दोनों को तो पहचानता ही होगा ना। वैसे एक बात कहूं, ऐसी ड्यूटी का लुत्फ ही कुछ और है। ड्यूटी लुफ्त लेने के लिए नहीं होती, काम करने के लिए होती है जनाब। हाँ, लेकिन पुलिस मोबाइल में गश्त करने से प्राइवेट कार में गश्त करने का मजा ही कुछ और है, और वो भी तब जब तुम जैसी कुलीग साथ में बैठी हुई हो। तुम्हारी ना कंप्लेन करनी पड़ेगी। मैडम, गलती से भी मत करना, कमारी मर जाओगी। हद है तुमसे। हेलो। हेलो। कब आई? अरे जनाब, आप जानते हैं कि जब मैं घर आती हूँ तो सबसे पहला फोन भी आपको करती हूँ और मुलाकात भी आपसे ही करती हूँ। जनाब, फोन तो हो गया, मुलाकात कब हो रही है? बस ये समझ लें कि अभी एयरपोर्ट से घर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। हाँ, वैसे भी थके हुए लोगों से मिलना नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे कितने दिन का रेस्ट है? जनाब, एयरलाइंस वाले हमें रेस्ट कब देते हैं? सिर्फ 2 दिन का रेस्ट दिया है, 7 और 8 का। 9 को फिर मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कहाँ की फ्लाइट है? अमेरिका जाना है। अच्छा सुने, मैं अभी फोन बंद कर रही हूँ, शाम को कोई प्रोग्राम मत रखिएगा, हम कहीं शॉपिंग पे भी चलेंगे और खाना खाने भी चलेंगे, ठीक है? ओके। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। I'm waiting. तरीके से फेंका, सारा हाथ और चेहरे पे जलन मच रही है यार। यार तूने भी तो इतना करीब करके ब्रेक लगाया यार, तू अभी निकल यहाँ से। शायद हवा मुखालिफ थी, कुछ छींटे हाथों पर और चेहरे पर गिर गए। निकल निकल यहाँ से, अभी निकल यार, बहुत जलन मच रही है यार मेरे खुद को।
इनके साथ कौन है? जी आप हैं? आपकी अहलिया है? नहीं, मेरी दोस्त हैं। आइए मेरे साथ। हाँ वो जमाल, उस केस का क्या हुआ? वो जो खातून शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आई थी। सर उसके शौहर को बुलाकर मुजाहिद से तड़ी लगवाकर सुलह करा दी थी। घरेलू झगड़ा था, थाने चले आए। चल मर्द भी तो बाज नहीं आता मारपीट से, औरत क्या करे? औरतें भी तो जबान चलाने से बाज नहीं आती ना, तो मर्द बेचारे कब तक बर्दाश्त करेंगे। हेलो, इंस्पेक्टर जवाद स्पीकिंग। अच्छा, कब की बात है? ठीक है, आप एक काम करें, उन साहब को वहीं रोकें, हम आते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। सर खैरियत? कभी अक्ल से भी काम ले लिया करो, अस्पताल कोई खैरियत से जाता है? फरा ठीक कह रही है, तेजाब गर्दी का कैसा है? सर कोई खातून है? खातून ही हो सकती है बेचारी। एयर होस्टेस है कोई? सर ज्यादा जख्मी है? हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, वहीं देख लेना, सब कुछ यही मालूम कर लोगे क्या? चलो। क्या अभी तक बेहोश है? काफ़ी तकलीफ में थी, नींद का इंजेक्शन उनको दिया। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। कितने % मुतासर हुई हैं? जिस्म तो बच गया, चेहरे को टारगेट किया गया था, एक आंख मुतासर हुई है। ओह, बयान देने के काबिल कब तक हो जाएंगे? अभी देख सकते हैं, तबीयत बेहतर है। जब आई तो कुछ बताया था उन्होंने? जी हाँ, हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किसने किया। किन के साथ आई थी? उनके साथ फरमान साहब आए थे, ये बैठे हैं। फरमान साहब जी। इंस्पेक्टर जवाद। डॉक्टर साहब ने बताया कि सरिश आपकी दोस्त है? जी। तो क्या जब लेकर आए थे तो क्या बोल रही थी वो? नहीं, कंडीशन ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे। तो फिर तो आपको बहुत पता होगा इनके बारे में। जो कुछ मुझे मालूम था वो मैंने बता दिया। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? कोई खास बात नहीं है, बस आपका बयान लेना है। बयान देकर आप वापस चले जाएंगे। जी ठीक है, आइए। मेरा गोल्डन मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का होलसेल का कारोबार है। सरिश एयर हॉस्टेस हैं और आप एक बिजनेसमैन। मेरे ख्याल में तो आप दोनों के पास ही वक्त नहीं होता होगा, फिर आप दोनों की दोस्ती कैसे होगी? सर मैं अमेरिकन सिटीजन भी हूँ। मलिक साहब, ये सब कुछ आपके सामने हुआ और आप कुछ ना कर सकते? कम से कम बाइक का नंबर ही नोट कर लिया होता। सर मैं गाड़ी में ही सैरिश का इंतज़ार कर रहा था कि सब कुछ आनन फानन हो गया। जब तक मैं सैरिश के पास पहुंचा तो वो दोनों फरार हो चुके थे। और सच बात तो ये है कि मैं सैरिश को तड़पता देखकर ये सब कुछ भूल गया था। जॉब करते हैं आप? जी नहीं, मेरा गोल्डन मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का होलसेल का कारोबार है। सरिश एयर हॉस्टेस हैं और आप एक बिजनेसमैन। मेरे ख्याल में तो आप दोनों के पास ही वक्त नहीं होता होगा, फिर आप दोनों की दोस्ती कैसे होगी? सर मैं अमेरिकन सिटीजन भी हूँ। ओह अच्छा, फिर तो आपका आना जाना लगा रहता होगा। जी सर, इत्तेफाक से मेरी सैरिश से मुलाकात फ़्लाइट में हुई थी, और क्योंकि सैरिश की अक्सर ड्यूटी अमेरिकन फ़्लाइट में लगा करती थी। उसने इत्तेफाक कह लीजिए। जी सर, और वैसे भी हम दोनों का ताल्लुक़ कराची से है, तो अक्सर हम लोग शहर में मिल लिया करते थे। शादीशुदा हैं आप? जी, और ये बात सैरिश को मालूम थी। आप दोनों की मुलाकातें कहाँ होती थी? अक्सर सैरिश मेरे ऑफिस में आ जाया करती थी,
और हम क्या बात है, इस बार वसूली इतनी कम क्यों हुई है? सर अभी अभी तो सीजन गुजरा है, 2-3 महीने तो ऐसे ही चलेगा। मगर भाई हमें भी आगे पेमेंट करनी होती है। अच्छा वो लाहौर की पार्टी का क्या हुआ? सर माल तो वो बहुत मांग रहे हैं, लेकिन पेमेंट बिल टू बिल कह रहे हैं। पार्टी कैसी है? बजायर अच्छी मजबूत पार्टी। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? अरे जनाब, अपने ऑफिस में। और कहाँ? अच्छा फिर जल्दी से फ्री हो जाए, मैं 15 मिनट में आपके पास पहुँच रही हूँ। मगर प्रोग्राम तो रात का था। यार आपको पता है मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा है और मुझे अभी शॉपिंग भी करनी है। हाँ तो अच्छा, तुम ऐसा करो, आधे घंटे तक आ जाओ, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा। अच्छा फिर आप एक काम करें, आप मुझे लेने आ जाएं और जब नीचे आ जाएं तो मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? हाँ ये ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। जनाब, ये आने में आप इतने नखरे क्यों कर रहे थे? पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ आपका। सॉरी यार, 2 पार्टियां बैठी हुई थी। देखिए जनाब, जब मैं छुट्टी पर आऊँ तो आप भी ऑफिस बंद कर दिया करें। आपको पता है मेरे पास सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती है। ओके बॉस, आइंदा ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताएं, चलना कहाँ है? पहले कहीं शॉपिंग पे चलते हैं, उसके बाद फ्री होकर कहीं अच्छा सा खाना खाएंगे। अच्छा ये हर चक्कर पर शॉपिंग जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, मुझे हर 2 वीक के बाद अमेरिका की फ्लाइट पर जाना होता है। तो भाई इसका शॉपिंग से क्या ताल्लुक? आपका क्या मतलब है मैं हर दफा पुराने ड्रेसेस लेकर जाऊं? कमाल करते हैं आप। अब चलें। चले जनाब। उफ खुदाया, इतनी शॉपिंग। हो गई शॉपिंग सरकार, या अभी कुछ बाकी है? अभी तो बाकी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम। फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है कि खाना खाने चलते हैं। चले जनाब। चले।
सर ये भी तो मुमकिन है कि कोई तीसरा शख्स हो जो इन दोनों की दोस्ती को पसंद ना करता हो। कोई है क्या? नो सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज। लीजिए जनाब, आपका दौलत कदा आ गया। जी नहीं, गाड़ी पार्क करें और मेरे साथ घर चलें। अंदर चले? क्यों, क्या हुआ? अब मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाऊंगी। और तुम्हारे घर वाले? कम ऑन यार, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, दैट्स ऑल। ओके मैन, ओके। चलें। फ्लाइट से जब भी उसकी वापसी होती थी तो 1-2 दिन की छुट्टी होती थी, वो सबसे पहले मुझे कॉल करती थी। आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट देखकर तो ऐसा लगता है कि ये दोस्ती से कुछ आगे की बात है। शायद मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। सर ये भी तो मुमकिन है कि कोई तीसरा शख्स हो जो इन दोनों की दोस्ती को पसंद ना करता हो। कोई है क्या? नो सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज। हाँ फारा बोलो। सर इस केस के बारे में एक अच्छी खबर है, इसलिए मैंने वहां आकर बताना मुनासिब नहीं समझा। समझदार हो। ओके ओके सर। थैंक यू मलिक साहब। उम्मीद रखता हूं कि जब आपको बुलाया जाएगा आप आ जाएंगे। आपकी जरूरत पड़ सकती है। जमाल सर, मलिक साहब से कांटेक्ट नंबर ले लो और इनका एड्रेस भी नोट कर लो। राइट सर। ओके। हाँ फारा बोलो, क्या बात है? सर नबी बख्श थाने की पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया जो लड़की पर तेजाब फेंक कर आ रहे थे। क्या? गिरफ्तार कैसे हुए? सर स्नैप चेकिंग के दौरान। ये कैसे मालूम हुआ कि ये तेजाब गर्दी में मुलविस है? मुलजिमान ने खुद एतराफ किया। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ। टाइम तो मैच करता है। नबी बख्श पुलिस स्टेशन, SHO जवाद स्पीकिंग। देखिए कल रात को तकरीबन 9 बजे आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने 2 लड़कों को पकड़ा है। जी वही। मेरे पास तकरीबन एक केस आया 8 सवा 8 बजे, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़के आप मेरी कस्टडी में दे दें। थैंक यू। मैं सिपाही भेजूँ या खुद आ जाऊँ? बहुत शुक्रिया। जब खुदा करम करता है तो मुल्जिम खुद बखुद सामने आ जाता है। सर पुलिस को शक कैसे हुआ? दोनों के चेहरों पर जलने के ताज़ा निशानात थे। पुलिस के पूछने पर जवाब भी ना दे पाए। थाने ले जाकर मुजाहिद के सुपुर्द कर दिया होगा तो सब कुछ बोल पड़े होंगे सर। सब मुजाहिद? नबी बख्श थाने में मुजाहिद? फरा ठीक कह रही है जमाल, हर थाने में एक मुजाहिद होता है। जमाल तुम मुजाहिद को लेकर फौरन जाओ, उन दोनों का यहाँ ट्रांसफ़र करवाओ। राइट सर। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर लो। ओके सर। सब कुछ तो बता दिया हमने आपको, फिर क्यों मार रहे हैं हमें? वो इसलिए जो घनौना काम तुम लोगों ने किया है ना, उसके लिए तुम लोगों की रोज भी बोटियां नोची जाए ना तो कम है। जवाब साहब आने वाले होंगे,
खबर लेते हैं तेरी। सहरिश पर तेजाब किसने फेंका था? सर हमसे तो फेंकवाया गया था, हम नाम नहीं जानते। एयर होस्टेस से तुम लोग की क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, हम तो उसे जानते भी नहीं। किसने ये काम करने के लिए कहा था? सर करीम ने ये काम दिलवाया था। करीम कौन है? करीम कुरंगी में रहता है। काम दिलाया था क्या मतलब? कितने में किया है? सर 2 लाख में दिलवाया था। करीम ने पैसे दिए थे? नहीं, किसी दोस्त से दिलवाए थे। सर ये चेन कहाँ तक जाएगी? इससे पहले कि कुछ कड़ियां गुम हो जाएं, हमें फौरी कार्रवाई करनी होगी। फराक गाड़ी तैयार करवाओ, हमें अभी निकलना है फौरन। बैठो। इन दोनों को तो पहचानता ही होगा ना? जमाल, ले जाओ इन्हें। हाँ भाई, देख लिया तूने? तेरे सारे किराए के लॉकअप। अब भी सच बोलेगा या पहले उल्टा लटका दूं? नहीं, मैं सब कुछ बताता हूँ। क्यों अपनी माँ पर तेजाब फेंकवाया था? तू उसे जानता था? मैं सहरिश को नहीं जानता था, मेरी तो बस अपने दोस्त के ऑफिस में मुलाकात हुई थी इससे। और सब खैरियत है? और सुनाओ, तुम फ्रेश हो गई? हाँ फिलहाल तो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे जनाब, अगर डिस्टर्ब होने का खतरा होता तो तुम्हें आने से मना कर देता। आओ। सहरिश, ये मेरा बहुत अच्छा और ख़ास दोस्त है करीमुल हसन। और करीम, तुम्हारा तो इनसे गायबाना तारुफ है, जिनसे मेरी जहाज़ में दोस्ती हुई थी, सहरिश कलीम। अरे जनाब, आप तारुफ ना भी कराते तो हम पहचान जाते हैं। वो कैसे? अरे फरमान साहब ने इतनी खूबसूरती से आपका नक्शा खींचा है कि मुझे जुबानी याद हो गया। अच्छा, ज़्यादा बकवास ना करो। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। अगर आपकी दोस्त को एतराज़ ना हो तो आइसक्रीम कौन छोड़ता है? अरे जनाब, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं 200 मुसाफिरों के साथ प्रवास करती हूँ। ये हुई ना बात, इसका मतलब है अब हम भी आपके दोस्त हो गए। अच्छा चलो, आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो। आइए जनाब। और अगर कोई अनहोनी ना हुई तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। देर करना हमारे हक में नहीं, मुझे डर है कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। सर मेरा बस चले तो इज्जतों के सौदागरों का सर कुचल दूं मैं। और तेरी महबूबा कहाँ है? कराची में है या गई भी है? गई हुई है, बस 2-3 दिन में आने वाली है। वैसे यार पीस तूने बड़ा अच्छा छांटा है। मेरे यार, ऐसा ही तो दिल नहीं दे बैठा, अब तो दिल करता है कि प्रपोज कर दूं। तो फिर भाभी का क्या होगा? यार तू जानता है, उससे मैं पहले ही बेजार हूँ। तो कर ले शादी, किसने रोका है? हाँ यार, यही सोच रखा है, इस बार मुलाकात होगी तो कह दूंगा।
और फिर उसने उसको शादी की पेशकश कर दी। इस पर सरिश ने क्या जवाब दिया? मेरे दोस्त का ख्याल था कि सरिश शादी से इनकार नहीं करेगी, क्योंकि वो कराची में जब भी होती थी उसी के साथ होती थी, मगर ऐसा नहीं करा उसने। सरिश ने इनकार कर दिया? हाँ, बल्कि उसने दो टोक इनकार कर दिया, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो किसी शादीशुदा से शादी नहीं करना चाहती थी। इस बात पर तेरे दोस्त का क्या रद्द अमल था? सर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। सरिश के इनकार के बाद उसने मुझे फोन किया। हेलो करीम, तू कहाँ है? क्यों? तू जल्दी मेरे पास आ, बहुत जरूरी काम है। खैरियत तो है ना? तू आ रहा है कि नहीं? अच्छा, परेशान ना हो, मैं भी आ रहा हूँ। अरे भाई क्या हुआ? क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? सारे काम छोड़ कर आया हूं मैं। तुझे पता यार, मैंने सरिश पर कितना पैसा खर्च किया, उसकी कौन सी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की, और उसने मुझे मना कर दिया। वो तेरे माल करती रही है और तू उसे समझ ही नहीं सका। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं सकी अभी। बता क्या चाहता है? इस शहर में हर काम हो जाता है। जिस चीज पर उसे नाज है ना, मैं उसे किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बस तू मुझे बंदों से मिलवा, वरना इस सीने में लगी हुई आग बुझेगी नहीं। मेरे भाई, रकम खर्च करना पड़ेगी, सब काम हो जाते हैं, बंदे हैं मेरे पास। देख, तू रकम की परवाह मत कर, मैंने उसके नाम पर बहुत रकम रखी है, अब उसी पर खर्च होगी वो रकम। तू फिक्र ना कर, अभी तेरा भाई जिंदा है। बस अगर तेरे जैसे दोस्त साथ हो। भाई यार, तू जैसा बोलेगा ना वैसे ही हो जाएगा। इन लोगों का काम जो है ना, सिर्फ पैसा लेना है और बंदे का काम तमाम कर। नहीं यार, मैं उसे मारना नहीं चाहता, तड़पाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो आइंदा किसी को अपनी खूबसूरती से बेवकूफ बना सके। ये 2 आदमियों का काम है, 2 लाख का खर्चा आएगा। पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, और इस काम होने के बाद तुम्हें दूसरा काम भी दूंगा। एक और काम? कैसा काम? एक कभी का। सब हो जाएगा, बस माल बढ़ाना पड़ेगा। इसका? तेरी भाभी का। क्या? हाँ, तेरे उस दोस्त का नाम मलिक फरमान। आप कैसे जानते हैं? वो फरिश्ते के भेस में आया था हमारे पास, लेकिन था शैतान। उफ मेरे खुदाया, कैसे कैसे दरिंदे अभी तक इस धरती पर मौजूद हैं। अब नहीं रहेंगे। करीम को साथ लेकर चलो, ये उसके सारे ठिकाने जानता है। चल भाई, उठ उठ, निकल बाहर, बाहर निकल। सर अगर कोई अनहोनी ना हुई तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। देर करना हमारे हक में नहीं। मुझे डर है कि कहीं हादसा ना निकल जाए। सर मेरा बस चले तो इज्जतों के सौदागरों का सर कुचल दूं मैं। क्या मैडम, सैंडल से? तुम क्या जानो लड़की की इज्जत की कीमत क्या होती है। मैडम मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो
इन पे ही ले गई। अच्छा मजाक बहुत हो गया, मेरी बात गौर से सुनो, हर वक्त अलर्ट रहना। क्लियर? गुड। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। ठुकराया क्या पाया? अब तो तुम आईना भी नहीं देख पाओगी। आप लोग चलो शैतान, तेरे लिए जहन्नुम तैयार है, चल हमारे साथ। आप लोग मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते, मैं अमेरिकन शहरी हूं, समझे? अमेरिकन शहरी, मुझे यकीन है कि ये होशियारी, मक्कारी और सफाकी तूने वहीं से सीखी होगी, लेकिन एक बात शायद तू भूल गया कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान, यहां पर शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, समझा? जमाल ले चलो इसे, चलो उठ। देख क्या 7 जुलाई 2015 बरोज मंगल को शाह लतीफ सेक्टर B1 की रिहायशी कौमी एयरलाइन की फिजाई मेजबान जैनब इकबाल दुख्तरे मोहम्मद इकबाल पर 2 मुल्जिमान ने तेजाब फेंक दिया। शाह लतीफ पुलिस हरकत में आई और दोनों मुल्जिमान दानिश और अशरफ को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि ये सब कुछ उनसे 2 लाख की उजरत के एवज अब्दुल रहीम और उसके दोस्त मलिक कुर्बान ने करवाया है। मुल्जिमान की निशानदही पर पुलिस ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कारोबारी मलिक कुर्बान और उसके दोस्त अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया। मलिक कुर्बान ने एतराफी बयान दिया उसकी दोस्ती जैनब इकबाल से दौरान सफर हुई थी और मलिक कुर्बान ने जैनब को लाखों रुपए की शॉपिंग भी करवाई थी, मगर जब मलिक कुर्बान ने जैनब इकबाल को शादी की ऑफर की तो जैनब इकबाल ने ये कहकर रद्द कर दी कि मलिक कुर्बान पहले से ही शादीशुदा है। मजीद तफ्तीश में मुल्जिमान दानिश और अशरफ ने ये भी एतराफ किया कि मलिक कुर्बान ने 3 लाख के एवज अपनी बीवी का कत्ल करने का भी उनको कहा था।